गया है कि डिराइव करो क्या? फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आप लोग डिराइव करो कहाँ से? ग्राफ से। वो कौन सा ग्राफ? वी टी ग्राफ से। वी टी का मतलब वेलोसिटी एंड ग्राफ से। कोई भी ग्राफ हम लोग जब भी अप्लाई करते हैं ना, कुछ कुछ चीज़ आप लोग बहुत क्लीन दिमाग में घुसा लो। जो भी मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ बस समझने के लिए है। बुक फॉलो करो, बुक का पेज में जैसा गिवन है वैसे ही आंसर शीट में आप लोग उतारो, लेकिन यहाँ से सिर्फ समझो सिर्फ, ठीक है? तो हम लोग को निकालने क्या बोला है? फर्स्ट इक्वेशन निकालने बोला है। तो इक्वेशन क्या है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है। लेकिन ये निकालने के लिए एक्चुअली हम लोग को ये जानते हो कहाँ से आया हो? ये आया है, आप लोग अगर ये वाला स्टार्टिंग करो, ये ए इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, अगर ये वाला आप लोग निकालने में ये समझ गए आप लोग, ये अगर निकाल सकते हो तो ही आप लोग इससे इसमें जा सकोगे। देखो कैसे जा रहे हो, इससे पहले इसमें कैसे जा रहे हो ये देख लो। यही तो फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें जाने को है, मेरे को इसमें जाना है और हम लोग ये इसके थ्रू से इसमें जाएंगे। और कैसे जा रहे हैं देखो, इसके नीचे कितना है? 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या हो जाएगा कि v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी हो जाएगा। u को इधर भेजेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होगा। ये बात समझ में आ गया कि हमको फर्स्ट इक्वेशन में जाना है तो स्टार्टिंग यहाँ से करना पड़ेगा। अभी देखो ये क्या गिवन है आपको? a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। दैट मीन्स आपको कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना पड़ रहा है? डिवीजन ऑपरेटर यूज़ करना पड़ रहा है, जिसका ऊपर में कुछ है और नीचे भी कुछ है। दैट मीन्स न्यूमरेटर में क्या है? v माइनस यू निकालना है आपको, और डिनोमिनेटर में क्या है? t है। दैट मीन्स ग्राफ में एक्चुअली आपको v माइनस यू निकालना है और ग्राफ में आपको t निकालना है और फिर डिवाइड करना है। अभी डिवाइड तो करना है, लेकिन एक बात आप लोगों को बार बार दिमाग में आएगा कि स्लोप क्या बोला जा रहा है। बुक में हमेशा बोल रहा है स्लोप निकालो, या फिर कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि एरिया निकालो। एरिया से क्या इन लोग का रिलेशन क्या है? जब भी डिवीज़न होगा ना, मैं फर्स्ट इक्वेशन के बारे में बता रहा हूँ, तो एरिया का कोई यूज़ नहीं है, स्लोप का यूज़ है। तो जब भी डिवीज़न आपको निकालने बोलेगा, आप लोग सोचो कि स्लोप निकालने बोल रहा है। स्लोप क्या होता है जानते हो? कोई भी ग्राफ में ऐसा है ना, मान लो ये ग्राफ है, तो ये जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में जो लाइन गया है, ये जो एंगल बनाता है इसी को हम लोग बोलते हैं थीटा, और यही होता है स्लोप। और जितने हायर क्लासेस में जाओगे तब तो आपको पता चलेगा कि ये थीटा एक्चुअली क्या होता है। ये जो वर्टिकल वन और ये जो हॉरिजॉन्टल वन, इन दोनों के बीच में ये जो लाइन कनेक्ट होता है, ये जो लाइन कनेक्ट हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप। यहाँ आपको कोई वर्टिकल लाइन नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है। हाँ, ये वाला नज़र आ रहा है, ये वाला नज़र आ रहा है, ये वाला है, ये वाला तो नज़र में नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ से इस हाइट तक एक्सिस में जितना हाइट होगा, यहाँ से एक्स एक्सिस में जितना हाइट होगा, एग्जैक्टली उतना हाइट भी इधर भी होगा। तो ये हाइट को जानने के लिए आपको ये हाइट जानना पड़ेगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको अगर एक्सिस में गिवन है कि इस पॉइंट ये पॉइंट का वैल्यू कितना है, तो आप लोग ऑटोमेटिक जान गए हो कि ये पॉइंट का वैल्यू कितना है। कहाँ से? नीचे से ऊपर तक का वैल्यू कितना है। और अगर ये जानना है, यहाँ से इस पॉइंट का वैल्यू जानना है, तो आपको तो ग्राफ में तो ऑटोमेटिक दिया रहेगा कि कितना दूर गए हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 कितना जा रहे हो, ये तो ग्राफ में पता चलेगा, लेकिन ये वाला हाइट नहीं जाना सकते थे। दैट मीन्स ये वाला हाइट आपको कहाँ से हेल्प करता है? ग्राफ में ये वाला हाइट। और ये वाला बहुत इजी होता है क्योंकि ग्राफ में वो दिया रहता है। और थीटा निकालना है तो हमेशा ध्यान में रखो, ये वर्टिकल डिवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल ये होता है। मतलब कहीं ना कहीं अगर मान लो कि ग्राफ में ये हाइट दे दी आपको b, कहाँ से? 0 से b तक, और यहाँ से यहाँ तक दे दिया है मान लो a, तो आपको बोला थीटा निकाल लो, थीटा निकालो।
तो आप लोग हमेशा सोचोगे कि इतना दूर तक बी है, मतलब इसके पैरेलल ये वाला भी बी ही होगा, इतना दूर तक बी ही होगा। तो अगर थीटा निकालना है मतलब बी बाई ए करना है, बी बाई ए करना है। कभी भी आप लोग मत सोचो कि ए बाई बी करना है, ठीक है। ए बाई बी अलग हो जाएगा, ए बाई बी करोगे तो ये थीटा हो जाएगा, बी बाई ए करना है तब जाके ये थीटा होगा। हायर क्लासेस में जाओगे ये ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए जान लो कि बी बाई ए मतलब वर्टिकल, वर्टिकल में जो रहेगा हमेशा उससे डिवाइड करो हॉरिजॉन्टल वाला। सीधा चलता है ग्राफ में। देखो आप लोगों को बुक में कुछ ऐसा गिवन होगा, और फिर क्या किया ना हम लोग ने, इस पॉइंट का नाम दिया था यू, इस पॉइंट का नाम दिया है भी, और आपको ऐसे करके बता दिया है कि ये पॉइंट में जाके एक्चुअली इतना टाइम लगा था, उसको टी लगा था। तो इसको ऐड कर देते, गाढ़ा कर देते थोड़ा। तो देखो आपको निकालने का बोला है, फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करने बोला है, दैट मीन्स आपको ये निकालना है। यहाँ से जाएंगे हम लोग, दैट मीन्स आपको a इक्वल्स टू भी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी निकालने बोला। दैट मीन्स आपको वर्टिकल में हमेशा क्या रखना है, भी माइनस यू रखना है, और हॉरिजॉन्टल में क्या रखना है, टी रखना है। तो देखो ये जो डिस्टेंस आ गया ये टी है, और भी माइनस यू कौन सा है, और सबसे बड़ा बात अल्फा कौन सा है ग्राफ में, एक्सेलरेशन कौन सा है। ये जो ट्रायंगल बनाना, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल हो गया आपका अल्फा या फिर ए एक्सेलरेशन। तो ये ट्रायंगल को अगर लेना है, ये वाला अल्फा है, तो आपका हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला, और वर्टिकल वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला। दैट मीन्स यहाँ से इतना दूर तक वाला आपका वर्टिकल पार्ट है, और यहाँ से इतना दूर तक पार्ट वाला आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट है। ये तो बहुत इजी है, ये तो एग्जैक्टली वही है, टी है। लेकिन ये वाला क्या है, ना ये भी है ना ये यू है। क्यों, देखो यू कितना दूर है, यहाँ से इतना दूर तक है। भी कौन सा है, भी यहाँ से इतना दूर तक है। तो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट कुछ नहीं, भी माइनस यू है। आप नोटिस करो, अगर भी से यू को घटा दे, यू को घटा दे तो ही ना ये वाला पार्ट बचा रहेगा। दैट मीन्स ये वाला आपका भी माइनस यू है, और जो कि ये वाला है, यही भी माइनस यू है, ये वाला, और जो ही आपको निकालना है बोल रहा है। तो पिक्चर में अगर आप लोग देखो, इसको नेमिंग कर दिया है, नेमिंग से ज़्यादा हेल्प है, नेम करना ज़्यादा बेहतर होता है। इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ओ, ऐसा दे दिया। आपको निकालना क्या है, ये वाला छोटा वाला पार्ट निकालना है। तो ये छोटा वाला पार्ट क्या है, देखो तो आपको बी डी पता है, बी से डी पता है, क्या है वो भी है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको बी डी पता है, क्या है, भी है। सी डी क्या पता है, यू है। समझ में आ रहा है, ये बी डी भी है, जीरो से भी तक लेंथ। सी डी क्या है, जीरो से यू तक। अब भी और यू तो पता है, भी हो गया क्या, फाइनल वेलोसिटी, यू क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन आपको ना चाहिए बी डी, ना चाहिए सी डी, आपको चाहिए भी माइनस यू, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल में भी माइनस यू है, और इवन कि आपको यही वाला एक्सेलरेशन निकालना है। तो भी माइनस यू आपका क्या हो जाएगा, देखो बी डी माइनस सी डी हो जाएगा। बी डी से सी डी को घटा दे तो बात ऐसा हो गया ना कि एक लंबा रॉड था, उससे मैंने 2 सेंटीमीटर काट लिया, तो अभी बचा कितना है, उसी टाइप का बात हो गया कि भी इतना था, उससे मैंने यू को घटा दिया, तो बचा हुआ है बी माइनस यू। तो ये हो गया बी डी माइनस सी डी। तो देखो बी डी माइनस सी डी आपका वो न्यूमरेटर वाला पार्ट आ गया। अभी डिनोमिनेटर वाला पार्ट लाना है, दैट मीन्स ये लाना है, ए सी लाना है। और देखो तो ए सी क्या है, क्या ए सी बराबर नहीं है ओ डी के साथ, दैट मीन्स ए सी तो बराबर है ओ डी के साथ, और जो है एक्चुअली टी।
तो आपको ये वाला भी मिल गया और ये वाला भी मिल गया। तो आप लोग इजीली लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन, दैट मीन्स ये वाला एक्सेलरेशन क्या होगा, बी डी माइनस सी डी डिवाइडेड बाय ओ डी। बी डी माइनस सी डी मतलब ये वाला छोटा जो पार्ट आया, कहीं ना कहीं ये बी सी है, यही तो बी सी है। तो बी सी बाई ए सी इक्वल्स टू हो गई है थीटा, जो कि एक्सेलरेशन बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, यही हो गया आपका a। तो इसी को हम लोग लास्ट में लिखते हैं a इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। और ये एक बार जब आ गया तब आप लोग यहाँ से डिराइव कर लो कि a इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और 1 से ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया v माइनस यू इंटू ए टी इक्वल्स टू ए टी। फिर इसको इधर भेज दिया तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया।